नमस्कार गाइज, स्वागत करते हैं क्रेजी ट्रक एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। गाइज यहाँ पर एसएससी जीडी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे संबंधित मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा गाइज, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उससे संबंधित यहाँ पर पूरी जानकारी लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी जीडी की कट ऑफ होने वाली है गाइज, क्या क्या होने वाली है। गाइज यहाँ पर सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कट ऑफ जाने के लिए यहाँ पर की वैकेंसी ज़्यादा थी और यहाँ पर वैकेंसी 2022 में ज़्यादा है और 2021 में कम थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर गाइज, यहाँ पर दोनों पहलू मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ हाई जाने के कारण भी बताऊंगा और कट ऑफ कम जाने के कारण भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट गाइज यहाँ पर गाइज टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं और गाइज यहाँ पर जो पेपर है वो कुछ एक 2021 के अनुसार यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट भी है। ठीक है। क्योंकि गाइज यहाँ पर आप एक बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइज जो कैंडिडेट हैं वो एक तो समय जो कि टाइम है उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। गाइज यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर आपने जो मॉक लगाया था, मॉक में काफ़ी कैंडिडेट के 130, 160, ठीक है, 150 यहाँ पर आ रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा RW के एक टेस्ट आता है, वीकली जो टेस्ट है वो भी आता है। यहाँ पर गाइज 160 कैंडिडेट के आ रहे थे। ठीक है। अब वहाँ पेपर देने जो जा रहे हैं कैंडिडेट, वहाँ आप रिव्यू भी देख पा रहे होंगे। वहाँ आप कहा जा रहा है रिव्यू में कि जो मॉक था वो काफ़ी हार्ड था और ये एग्ज़ाम है वो काफ़ी सिंपल है। लेकिन हाँ गाइज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर मार्क्स आपके क्यों ज़्यादा आ रहे थे। क्योंकि या तो आप जो मॉक दे रहे थे वो या तो चीटिंग करके दे रहे थे, ठीक है, या फिर आप जो मॉक दे रहे थे वो जो एक्चुअल जो बंदा था वो यानी कि दे रहा था तो उसका रेशियो कम आ रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो ठीक है, एसएससी द्वारा यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चंस मैथ में टाइम टेकिंग आ रहे हैं। ठीक है। अब जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइज, यहाँ पर यदि कोई भी कैंडिडेट है उसने यदि 3 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में कर दिए, ठीक है, जैसे कि हम विनोद की बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में कर दिए और जो चौथे क्वेश्चंस पर आए वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ गया, उसमें हमारे 2 से 3 मिनट लगे। ठीक है। अब हुआ क्या गाइस, 2 से 3 मिनट में भी सॉल्व नहीं हो पाया वो, तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट में फिर तुक्का मार दिया, यानी कि 2 से 3 मिनट आपके यहाँ पर वेस्ट हो गई और आपने फिर भी तुक्का लगाया। तो क्योंकि और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 भी क्वेश्चंस किया, 6 क्वेश्चन आ गया टाइम टेकिंग। तो इस तरीके से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो कैंडिडेट यदि पढ़ा हुआ है सही से, वो कैंडिडेट जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसको स्किप करके गाइस, जो एक बार पूरा पेपर को करने के बाद जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है उसको बाद में देखता है। ठीक है। अन्यथा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस गाइज यहाँ पर छोड़ ही देता है। अगर मैं यहाँ पर एक एवरेज अटेम्प्ट की बात करूँ ना गाइज, एवरेज अटेम्प्ट की, यदि आपने मैथ में 15 से 16 क्वेश्चंस आपने सही किए हैं तो बिल्कुल आपका गुड अटेम्प्ट है गाइज। और यहाँ पर अगर मैं हिंदी की बात करूँ गाइज, तो यहाँ पर 17 से 18 क्वेश्चंस हिंदी में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और आप समझ भी पा रहे होंगे ये मैथ में है गाइज। ठीक है। और गाइज यदि मैं रीजनिंग की बात करूं तो गाइज यहाँ से 16 से 17 क्वेश्चंस यदि आपने रीजनिंग में सही किए हैं ना, तो गाइज आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि मैं जीके की बात करूं तो गाइज यहाँ से यदि मैं 8 से 10 क्वेश्चन सॉरी जीके में, ठीक है, अगर जीके में मैं इतना आप स्कोर कर पा रहे हैं तो गाइज यहाँ पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा कितना क्वेश्चंस आपका हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैं एक रियल आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी बता रहा हूँ गाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं जो कि मैथ में काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है। आप 4-5 क्वेश्चंस वो नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि कोई 2 छोड़ के आ रहा है, कोई 3 क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है मैथ में। ठीक है। रीजनिंग का सिर्फ सिंपल बता रहे हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन उसमें भी यहाँ पर कैंडिडेट छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी की बात करता हूँ तो गाइज यहाँ पर हिंदी 20 में से 20 जो कैंडिडेट है वो करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गाइज 1 से 2 क्वेश्चन जो रियल कैंडिडेट है वो यहाँ पर छोड़ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुहावरा है गाइज। यहाँ पर एक मुहावरा आया था कि यहाँ पर फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना, और जो ऑप्शंस थे वो इस प्रकार से ऑप्शंस डाले गए थे क्योंकि वो कटिंग वाले ऑप्शंस नहीं थे, सब एक
सब ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन लग रहे थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन हिंदी में भी यहाँ पर इस तरीके से घुमाने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर जीके की बात करूँ तो जीके में आप समझ ही सकती हैं, जीके में 10% जो कैंडिडेट होती हैं वो 15-16 के लमसम करके आएंगे, ठीक है, 10% कैंडिडेट। अन्यथा गाइस सबके 10 के लमसम में जो कैंडिडेट 10 के लमसम में जो कि क्वेश्चंस कर पाएंगे वहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं आपको कट ऑफ से संबंधित यहाँ पर बता दूं तो इसी को देखते हुए एक कट ऑफ से संभावित है, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपका नॉर्मलाइजेशन से पहले कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है गाइज, नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और यहाँ पर 8-8, 10-10 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाती हैं। लास्ट ईयर गाइज 10-10 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिले थे, आपको मैं यदि प्रूफ के साथ दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर गाइज काफ़ी शिफ्टों में एग्जाम चलता है एसएससी का, और यहाँ पर काफ़ी शिफ्टों में जो एग्ज़ाम चलता है तो यहाँ पर गाइस नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इशू रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कट ऑफ की यदि बात कर लेता हूँ, यदि जनरल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट की हम बात करते हैं पहले, अगर मेल कैंडिडेट के यहाँ पर यदि, ठीक है, 52 मार्क्स 52 क्वेश्चंस, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करूँगा, ठीक है। 52 क्वेश्चंस यदि आपके सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप 2, ठीक है, 2 क्वेश्चंस माइनस या 2 क्वेश्चंस प्लस, ठीक है, ये आप समझ के चलिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ, अगर जनरल कैंडिडेट की जो कि हाई स्टेट जो ठीक है, इनका जो कट ऑफ है हाई जाता है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन राज्यों से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो उनके यदि 49 प्रश्न यदि सही हैं तो बिल्कुल उनके 101% चांसेस हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ पर गाइस 48 क्वेश्चंस यदि आपके सही हैं तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं। और यहाँ पर गाइस मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ पर गाइस 46 मार्क्स, ठीक है, सॉरी मार्क्स नहीं, क्वेश्चंस गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और गाइस मैं यदि ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ईडब्ल्यूएस की गाइस यहाँ पर 47 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ पर 45 क्वेश्चंस, क्योंकि गाइज यहाँ पर पूरा मैं नोट करके लेके आया हूँ अभी तक एनालिसिस करने के बाद। और यहाँ पर मैं एससी की बात करता हूँ तो एससी की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पर 44 क्वेश्चंस यहाँ पर गाइज सही हैं, तो बिल्कुल चांसेस हैं एससी कैटेगरी का, ठीक है। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ पर 42 क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पर गाइज फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर मैं एसटी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो गाइज यहाँ पर 39 क्वेश्चंस यदि आपके यहाँ पर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ एसटी कैंडिडेट की तो यहाँ पर गाइज 35 क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे कट ऑफ 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्लस या माइनस आप कर सकते हैं। और गाइज इतना यदि आपका स्कोर हो रहा है, यदि आपका 2 क्वेश्चंस माइनस में भी यानी कि 2 क्वेश्चंस कम भी हो रहा है ना इनसे, तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी कर दीजिएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी ना गाइज, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे 70%, 80% जैसे कि कट ऑफ गई थी गाइज, वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद था फाइनल मार्क्स, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब आप लगा लीजिएगा यहाँ पर गाइस 70% कट ऑफ गई थी, ठीक है, ये एसएसएफ से संबंधित थी, 70% या 80% के समथिंग थी, ठीक है। अगर 70% में मानता हूँ तो यहाँ पर भी 100 में से 70%, 70 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस मैं क्वेश्चंस की बात करूँ 80 का 70% आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर 56 क्वेश्चंस होंगे एसएसएफ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर एसएसएफ के लिए गाइज यहाँ पर मैं 55 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं ना, तो 101% एसएसएफ के लिए आप क्वालिफाई हो। क्योंकि यहाँ पर गाइज 3 से 4 क्वेश्चंस का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगा लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन 3 से 4 क्वेश्चंस का हो जाता है। यदि 4 क्वेश्चंस का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो 8 मार्क्स हो जाते हैं गाइज, 110 यहाँ पर आ जाती हैं और 8 मार्क्स यानी कि 118 मार्क्स हो जाते हैं गाइज मेरे, ठीक है। तो गाइज़ ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी से संबंधित मैं आपको पल पल अपडेट लेके आता रहूँगा। चलिएगा गाइज़, मिलेंगे कोई नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।